हमारे लोगों को चारपाई पे नहीं बैठने दिए, खाना नहीं खाने दिए। यानी कुत्ता अगर थाली में खाना खा ले, कुत्ता का थाली कहाँ जाएगा? अंदर जाएगा। लेकिन अगर उसी थाली में हमारे कोई 80 भाई खा ले, थाली कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा। यानी यही लोग जो है हमारी इज्जत कुत्तों से बेकार रखा है। ये बहुत खतरनाक मामला है। और वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। इंजीनियर जगदीश सिंह यादव, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी जमुना पार, राष्ट्रीय अध्यक्ष बैकवर्ड दलित किसान यूनियन। सर, आज आप यहाँ अपनी टीम के साथ लगातार आपको देखा जा रहा है, आप इस पीड़ित परिवार के साथ बने हैं, तो आज ऐसी क्या आन पड़ी, क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको पुनः फिर आना पड़ा? अभी हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अपने फंड से 2 लाख रुपए का चेक भेजे थे, हम लोग ले आए थे, हमारे प्रतिनिधि मंडल आया था और हमारे साथी हैं क्या नाम, अम्बुज जी से भी हम सब लोगों से कहा जाए थोड़ा थोड़ा मदद किया जाए, ठीक। और जितनी जिसकी क्षमता है उतनी मदद किया जा रहा परिवार का, और भी कराते रहेंगे हम लोग। और हमने उसी दिन मांग किया था कि इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी जाए सरकार की तरफ से। जोतने बोतने के लिए कम से कम बीघा 2 बीघा जमीन दिया जाए, उनको बसने के लिए जमीन दी जाए, बच्चों को पढ़ाई की सुविधा दी जाए, इनके माँ बाप बूढ़े हैं उनकी परवरिश की व्यवस्था की जाए, और उन अपराधियों को कठिन से कठिन दंड में जो ज्यादा हो जाए फांसी तक की सजा दी जाए, ताकि यहाँ दोबारा इस तरह का कोई कांड नहीं किया जाए। क्योंकि 1.5 साल पहले भी यहाँ ऐसा कांड हुआ था, लीपापोती हो गई थी, कुछ आज तक उनके परिवार को कोई न्याय नहीं मिली है। फांसी की जगह। सर, जैसा कि आपने कहा कि निरंतर यहाँ पे इस प्रकार की घटना है, क्या यहाँ पर उस बिरादरी के जो ठाकुर लोगों का मामला है, क्या हावी है क्या यहाँ पे वो लोग इस सरकार में? इस सरकार में हावी इसलिए है कि योगी जी के बिरादरी के लोग हैं, इसलिए हावी हैं वो। इसीलिए योगी जी, हमारा जहाँ तक अनुमान है कि योगी जी उन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर यही कोई बैकवर्ड दलित का व्यक्ति ऐसा कांड किया होता तो उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया गया होता, उसके परिवार का भी गिरा दिया गया होता, उसके रिश्तेदारों का भी गिरा दिया हो, लेकिन इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। सर, इस मामले में कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं? अभी शायद 6 लोग या 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या अभी और लोग बचे हैं? अच्छा, बता रहे हैं 8 लोगों का चालान हुआ है। अब इनको ज्यादा जी पता होगा क्योंकि इस घर के हैं और यहाँ के रहने वाले हैं खुद। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनको कठिन से कठिन सजा होनी चाहिए, उनका बेल नहीं होना चाहिए ऐसा, ताकि भविष्य में इस तरह का अपराधी दोबारा अपना हिम्मत न कर सके, जुटा न सके कि ये दलितों या बैकवर्ड को इसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन किस प्रकार की मदद या सहयोग इनके साथ कर रही है? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा प्रशासन कोई सहयोग कर रहा है। 2 हिस्सा वो दिया था पट्टा एसडीएम ने, वो भी दिया अपराधियों के बीच में, गड्ढे में दे दिया गया है। वहाँ बताइए उनके बीच में अपराधी जाते जाते पता लगा कि धमका के गया है कि हम छूट के आएंगे, तुम लोगों को ऐसी तैसी कर दें कि पूरा घर समाप्त कर दें, पूरा परिवार समाप्त कर ऐसा। और दुर्दांत है वो, उसके बीच में पट्टा दिए हैं, जबकि उस पट्टे को मान्य नहीं है। कम से कम बीघा 2 बीघा रोड के किनारे दें, उनको जोतने बोतने के लिए जमीन दें और रहने के लिए। बहुत अच्छा बात नेताजी ने कहा, क्योंकि बीच में देने से कहीं न कहीं उनको, भाई खेती किसानी का मामला है, आदमी रात को पानी लगाने गया या काटने गया तो फिर ये वारदात हो सकती है। तो रोड के किनारे रहेगा तो आदमी सुरक्षित रहेगा। कुछ और नवयुवा साथी भी यहाँ जुड़ चुके हैं, उनसे भी वार्ता। भैया, मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम अवनीश यादव है, मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। इस जब मामले की आप लोगों को जानकारी हुई तो अब तक आपके तरफ से या आपके सभी सहयोगियों की तरफ से क्या मदद हुआ? समाजवादी पार्टी की तरफ से, आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से आज पूरी जो है टीम आई हुई थी, और पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए का चेक दिया गया है, और पार्टी पीडीए परिवार की तरफ से पूरी ताकत से पीड़िता के साथ खड़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? मेरा नाम मोहित यादव है, समाजवादी छात्र सभा का जिला अध्यक्ष हूँ, यही यमुना पार का। जब हम लोग, जब से ये कांड हुआ है तब से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ है। साथ ही साथ क्या नाम है, हम लोग जिसके नेतृत्व में काम करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी भी ने इसका संज्ञान लिया है। जिस प्रकार सभी हम लोग बता रहे हैं, पीड़ित जो घटना हुआ है, जिसने घटना किया है उसकी माँ भी धमकी देने का काम की रही है, और उसकी माँ गुहार लगा रही है, गलत गुहार लगा रही है, क्योंकि ये पूरा देश जान गया है, प्रदेश जान गया है वो अपराधी है, क्योंकि अपराधी ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में पड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री किसी भी प्रकार का, कोई आज दलित भाई के ऊपर ये घटना हो गई, न कोई ट्वीट करने का काम किए हैं, न कोई आज तक मीडिया के माध्यम से, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, न किसी मीडिया को उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे घटना हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी तरह से संज्ञान लेके आज प्रतिमंडल भी भेजा था, और इनकी जो भी मदद हो गई वो पूरी तरह से आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से
शासन और प्रशासन से, डबल इंजन सरकार से मांग करूंगा कि ये जो इनकी बूढ़ी माँ है जो पीड़ित है देवी शंकर को, उनको आवाज दिया जाए, और जो उसकी बेटी है उसके पढ़ाई और बेटे को पढ़ाई लिखाई की पूरी खर्चा दिया जाए, और उसकी शादी ब्याह का पूरा खर्चा उठाया जाए। क्योंकि ये बेटी बड़ी है, आज बेटी निकलने लायक नहीं है, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई की भी बात करते हैं, लेकिन आप देखते हैं आए दिन रेप हो रहा है। जब एक आदमी संतुष्ट नहीं है, जो कि आदमी काम करने वाला है, ये तो एक पीड़ित परिवार की बेटी है, ये कहाँ भटकेगी। तो मैं आपसे मांग करना चाहूंगा उसकी सारी तरह से सरकार की ये पूरी उसकी आवश्यकता को पूरी की जाए। मैं यही आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा। और मैं अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमेशा दलितों की आवाज उठाई है, ओबीसी की आवाज उठाई है, पीडीए की आवाज उठाई है। आपने तुरंत, आप न देखे हुए, जात पात देखते हुए तुरंत आर्थिक मदद देने का काम किया। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा। भैया इस मामले को दूसरा रुख दे दिया गया है, इसको बताया जा रहा है कि उनका एक प्रेम प्रसंग के मामले से जोड़ा जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करें। ये जो बीजेपी के लोग हैं, ये जो आरएसएस के लोग हैं, ये मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं, मुद्दा को डाइवर्ट करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जो है क्या यहाँ पे ठाकुर बाहुल एरिया है, ठाकुर बाहुल एरिया नहीं है। यहाँ पे हमारे 80 के लोग 300 घर हैं। समस्या इस बात की है कि हमारे लोगों का मनोबल गिरा हुआ है, और ये मनोबल आज से नहीं गिरा हुआ है, ये बहुत दिन से गिरा हुआ है। एक कहावत है मन की, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम लोग मन से जीत जाए कि हम, क्योंकि वो भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं, और उन्होंने हमारा मनोबल क्या गिरा दिया। जैसे हम लोग बार बार शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या दलित, इससे क्या हो रहा है कि दलित मतलब हम छोटे जाति से हैं या वो ऊंची जाति से हैं। और हमारा जब दिमाग जब डाइवर्ट होगा कि हम दलित नहीं हैं, हम इस देश के रहने वाले लोग हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी लोग हैं, हम लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं। जैसे हमारे दिमाग में आएगा कि हम संख्या में अधिक हैं, तब क्या होगा, हमारा जज्बा होगा, तो कोई हमें आंख नहीं दिखाएगा। क्योंकि यही लोग हैं जो कि हमारे 2-4 हज़ार पहले हमारे लोगों को चारपाई पे नहीं बैठने दिए, खाना नहीं खाने दिए। यानी कुत्ता अगर थाली में खाना खा ले तो कुत्ता का थाली कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा। लेकिन अगर उसी थाली में हमारे कोई 80 भाई खा ले, थाली कहाँ जाएगा, नाली में जाएगा। यानी यही लोग जो है हमारी इज्जत कुत्तों से बेकार रखा है। ये बहुत खतरनाक मामला है, ये जो जाति व्यवस्था बनाई है। जैसे आज आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कहे हैं कि कोई जाति कोई मनु ने बनाया। ये जो जाति व्यवस्था में जो लोग पल रहे हैं उनका मनोबल गिरा हुआ है। तो हम पीडीए के लोग, क्योंकि हम उनके ही बनाई हुई व्यवस्था से हम अहिर है, तो हम इस पीड़ित परिवार के साथ में पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। क्योंकि मनोबल गिराने की बात नहीं है, हम 85% 90% लोग हैं, और उनकी संख्या कितनी है, गिना चुना है। या अगर हम 300 घर है तो डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग संघर्ष करेंगे। और अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जो है पूरी ताकत से खड़े हुए हैं, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग पूरी ताकत से जो है पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। भैया ने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात की कि ये पेन का मामला, इतनी संख्या हमारी होने के बावजूद वो छोटे चंद लोग केवल इस पे राज किया करते हैं, और ये हमेशा अंदर रहते हैं, वो बाहर से अपना भौकाल बनाए रहते हैं। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भैया ने कहा ओबीसी पर पिछड़े जो भी लोग हैं वो संगठन हो, संगठित हो। क्योंकि जैसा मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने शब्दों से यह कहना चाहूँ, जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात हो रही, जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ओबीसी और एससी फिर उनके गुलाम हो जाएंगे। वो उनका, इस बीजेपी वालों को यही मानसिकता है कि एक बार हिंदू राष्ट्र, सब हमें आपको हिंदू मुस्लिम कुहार लोहार ठाकुर यादव करके लड़ा के वो यही करना चाहते। जिस दिन हिंदू राष्ट्र भारत हो जाएगा, ये ठाकुर और पंडित हम ओबीसी से फिर कह गए चल बे खेते में काम कर, इस प्रकार के वो फिर हम लोगों को पीड़ित करना चाहेंगे। इसलिए ये हमें, आपको मुस्लिमों से कब दिक्कत हुई है? कभी जीवन में मुस्लिमों से नहीं दिक्कत हुई हमें आपको या हमारे समाज को दिक्कत हुई। और नेताजी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे वार्तालाप करना चाहें। नेताजी कुछ और आप कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी वाले हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहे हैं। ये आज से 100, 200, 300 साल पहले जो था मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहे हैं, यहाँ के मूल निवासियों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। और जो है मात्र 10% के लोग को पढ़ने लिखने का अधिकार होगा, धन रखने का अधिकार होगा। 90% के लोगों को केवल कुत्ते की तरह बात करेंगे, उनसे उठने बैठने, यहाँ तक महिलाओं को, उनकी भी महिलाएं नहीं पढ़ने लिखने पाएगी, उनको भी अधिकार पहले नहीं था। माता सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं को पढ़ाने का अभियान शुरू किया था, तब महिलाएं पढ़ना शुरू हुई है आज़ादी के बाद आसपास में। तो इनका यही है कि हिंदू राष्ट्र नहीं,
मनुवादी इसमें प्रथा ले आना है इनको, ठीक है। मनुवादी अगर हम लोग नहीं सुधरे, हम लोग हमारे पीडीए के लोग, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित आदि आबादी महिलाएं, पिछड़ा दलित आदिवासी और पिछड़ा दलित अगड़े में भी जो पिछड़े हुए हैं लोग, वो अगर हम इकट्ठा नहीं होने पाए, जो हमारा पीडीए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने बनाया है, तो यही कर देंगे, कुत्ते बिल्ली से ज्यादा बेकार स्थिति कर देंगे। गले में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा। इसलिए अपने भाइयों बहनों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी धन्यवाद बधाई के पात्र हैं। माननीय और काशीराम जी के बाद इन्होंने जो बीड़ा उठाया है बहुजन समाज को एक करने के लिए, दलित बैकवर्ड दलित समाज को एक करने के लिए, उसमें आप लोग मिल जाइए। नहीं तो ये जो लोग हैं फॉरवर्ड क्लास के मुट्ठी भर लोग हैं, हमको आपको जो जेब में रखने का काम करेंगे, इसी तरह अत्याचार करेंगे, लीपापोती करेंगे, झूठा मूठा आरोप लगाए। मैं माता जी को भी कहना चाहता हूं, आप लोग को घबराने की बात नहीं है। हमारी समाजवादी पार्टी, हम लोग पूरा पीडीए समाज साथ में है। 2027 में आप लोगों के माध्यम से सरकार बनने वाली है। अगर इस सरकार ने कुछ निर्णय नहीं किया तो हमारी सरकार बनते ही ये जेल और सलाख के नीचे रहेंगे। इनको फांसी की भी सजा मिल सकती है, समझ लीजिए। ठीक, अगर इस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, बिटिया आप लोग भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि परिवार का आप लोग मनोबल बढ़ा के रखिए, मनोबल गिरना नहीं चाहिए। आप लोग जैसे बता रहे थे, आप लोग बता रहे थे कि वो लोग यहाँ आप लोगों को जो है उसके बाद भी धमकी दिया जाए, धमकी दे के गए हैं ना, तो ऐसा धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी संख्या ज्यादा, उनकी संख्या है कितनी, मुट्ठी भर तो लोग हैं यहाँ पे। आप डरते क्यों हैं? हम सब लोग आपके साथ में हैं, हमारा समाजवादी पार्टी आपके साथ में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आपके साथ में हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। 5 किलो गल्ला पहले भी मिलता था, 2